5 साल पहले बैन हुए फास्ट फैशन ब्रांड शीन को फाइनली मोटा भाई इंडिया में वापस ले आए एंड हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द सेम। नंबर 1, इन जून 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग शीन को इंडिया में बैन करा था ड्यू टू डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट दिस टाइम सेफगार्ड्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू एड्रेस द सेम। इस बार रिलायंस रिटेल विल हैव फुल कंट्रोल ओवर कस्टमर डेटा एंड ट्रांजैक्शंस, ensuring that Shein does not have any right or access to the same. ऑल्सो सारा कस्टमर का डेटा इस बार इंडिया में मेंटेन होगा, ना कि किसी और कंट्री में। ऑल्सो दिस टाइम शीन विल हैव टू अंडरगो रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑडिट फर्म्स फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस। नंबर 2, पहले ना शीन एक D2C मॉडल के थ्रू इंडिया में ऑपरेट कर रहा था बाय इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना, बट इस बार शीन की एंट्री इंडिया में हो रही है थ्रू अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद रिलायंस रिटेल, जहाँ पे रिलायंस रिटेल शीन का ब्रांड नेम और प्रोडक्ट डिजाइन यूज करेगा एंड बदले में शीन को एक लाइसेंसिंग फी पे करेगा फॉर यूजिंग इट्स ब्रांड नेम। दिस टाइम शीन विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट डायरेक्टली इन इंडिया। नंबर 3, Shein के सारे products will be made in India, manufactured by local Indian manufacturers, and this will be in line with the government's objective of increasing domestic textile production. सारा e-commerce operation, logistics, sales, marketing, and as stated production of Shein branded products will be handled by Reliance Retail, and it will be in India. Number 4, Reliance Retail का ये भी कहना है that they will not only sell products on the Shein app, but in future they will also launch Shein's product on the Ajio app. Number 5, to attract first-time buyers, products starting from as low as 350 rupees, easy shipping, easy return policy, all have been made available on the Shein app. Will the brand's high recall value and its partnership with the country's largest retailer be able to destroy the Indian fast fashion space? What do you think about the same? Let me know in the comment section below.